हेलो दोस्तों, सलाम और नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप वीवो मोबाइल इंडिया में जॉब करना चाहते हैं या ग्रेटर नोएडा के इस प्लांट के बारे में कंप्लीट और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हायरिंग कैसे होती है, किस प्रोफाइल की जॉब्स मिलती हैं, सैलरी और एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है, कैब फैसिलिटी मिलती है या नहीं, वर्क कल्चर कैसा है, करियर ग्रोथ सच में अच्छी है या सिर्फ नाम की, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वीवो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। वीडियो के एंड में मैं अपनी ऑनेस्ट ओवरऑल रेटिंग भी शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग के बाद ही पता चलते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। वीवो एक लीडिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया इसके सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट्स में से एक है। इसी वजह से कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में अपना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टैब्लिश किया। इस प्लांट का इनॉग्रेशन सितंबर 2016 में उस समय के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव द्वारा किया गया था। कंपनी ने इस प्लांट में लगभग 125 करोड़ रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था। आज यहां हर दिन हजारों स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर और असेंबल किए जाते हैं। ये प्लांट सिर्फ वीवो ही नहीं बल्कि क्यूओ स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहां स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लगभग हर मेजर प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। एसएमटी, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, पीसीबी असेंबली, मोबाइल असेंबली, कैमरा और डिस्प्ले फिटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन और फाइनल पैकिंग। इसलिए चाहे आप प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी या प्रोसेस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें, आपको मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। और एक रीसेंट अपडेट भी जान लीजिए। वीवो ने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है। इसका ऑब्जेक्टिव फ्यूचर में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपैंड करना और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करना है। इससे आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ने की उम्मीद है। सिंपल वर्ड्स में कहूं, अगर आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वीवो इंडिया के बड़े और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में से एक माना जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वीवो में एंट्री कैसे मिलेगी। चलिए बात करते हैं हायरिंग प्रोसेस की, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा। वीवो में हायरिंग जनरली एम्प्लॉय रेफरल, ऑफिशियल करियर पोर्टल, कैंपस प्लेसमेंट, वॉक इन ड्राइव्स और जॉब पोर्टल्स जैसे लिंक्डइन और naukri.com के थ्रू होती रहती है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो रेफरल के थ्रू इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। और अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक फ्रेशर हैं तो कैंपस प्लेसमेंट और बल्क हायरिंग ड्राइव्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल करियर पेज और कुछ ट्रस्टेड जॉब अपडेट सोर्सेस के लिंक भी दे दूंगा जहां से आप लेटेस्ट वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रोफाइल की जॉब्स मिलती हैं। वीवो सिर्फ प्रोडक्शन ऑपरेटर्स ही हायर नहीं करता बल्कि इंजीनियरिंग और कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स में भी रेगुलर हायरिंग होती रहती है, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, एसएमटी इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन प्लानिंग, ईएचएस, सेफ्टी, इट और नेटवर्क सपोर्ट, एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और कॉर्पोरेट रोल्स। अगर आप आईटीआई से हैं तो ऑपरेटर और टेक्नीशियन प्रोफाइल के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशंस उपलब्ध रहती हैं। रोल और एक्सपीरियंस के हिसाब से डेजिग्नेशन और सैलरी डिसाइड होती है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। जनरली प्रोसेस सिंपल होता है। सबसे पहले रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू, फिर एचआर राउंड और कुछ पोजीशंस के लिए रिटन टेस्ट या प्रैक्टिकल असेसमेंट भी हो सकता है। अगर आप मेंटेनेंस या ऑटोमेशन प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पीएलसी, सेंसर्स, न्यूमैटिक्स, इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग, बेसिक रोबोटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे टॉपिक्स की अच्छी प्रिपरेशन करके जाए। एक छोटा सा टिप, रिज्यूम में सिर्फ स्किल्स लिखने से सिलेक्शन नहीं होता। इंटरव्यू में उन स्किल्स के रियल एग्जांपल्स देना भी आना चाहिए। अगर आपने किसी मशीन का ब्रेकडाउन सॉल्व किया है या कोई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट किया है तो उसके बारे में कॉन्फिडेंटली बताइए। ये छोटी सी चीज आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग बना सकती है। अब बात करते हैं वर्क कल्चर की, क्योंकि सिर्फ अच्छी सैलरी ही काफी नहीं होती। रोज जिस एनवायरनमेंट में 8 से 9 घंटे काम करना है उसके बारे में भी पहले से पता होना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो वीवो का वर्क कल्चर काफी प्रोफेशनल और फास्ट पेस्ड है। यहाँ डिसिप्लिन, क्वालिटी और प्रोडक्शन टारगेट्स पर काफी फोकस दिया जाता है। हर डिपार्टमेंट का अपना टारगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए टीम वर्क भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो टारगेट प्रेशर कभी कभी देखने को मिल सकता है। और अगर मेंटेनेंस या इंजीनियरिंग टीम में है तो आपका फोकस मशीन को मिनिमम डाउन टाइम के साथ स्मूथली चलाने पर होता है। सिंपल सी बात है, जब मशीन स्मूथली चल रही होती है तो दिन भी काफी स्मूथ निकल जाता है। और अगर ब्रेकडाउन आ गया तो समझ लीजिए थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटी शुरू हो गई। अब बात करते हैं लर्निंग की। फ्रेशर्स के लिए वीवो एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्रियल वर्किंग का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है।
अगर आप मेंटेनेंस या ऑटोमेशन साइड में हैं तो मशीन ऑपरेशन, ट्रबल शूटिंग और प्रोडक्शन सपोर्ट का रियल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिलता है। वहीं प्रोडक्शन और क्वालिटी डिपार्टमेंट्स में प्रोसेस कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली समझने का मौका मिलता है। ज्वाइनिंग के बाद कंपनी इंडक्शन और डिपार्टमेंट वाइज ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे नए एम्प्लॉइज को प्रोसेस और सेफ्टी स्टैंडर्ड समझने में हेल्प मिलती है। मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी, अगर आप सिर्फ जॉब नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस और स्किल्स बिल्ड करना चाहते हैं तो वीवो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि आज जो स्किल्स आप यहाँ सीखेंगे वही फ्यूचर में आपकी करियर ग्रोथ में काफी काम आएंगी। अब बात करते हैं शिफ्ट टाइमिंग्स और वर्किंग पैटर्न की, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। वीवो ग्रेटर नोएडा प्लांट में जनरल शिफ्ट और रोटेशनल शिफ्ट दोनों सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग और शिफ्ट पैटर्न आपके डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। अगर आप ऑफिस स्टाफ, HR, फाइनेंस, IT या मैनेजमेंट टीम में हैं तो जनरल शिफ्ट में काम होता है, और अगर आप प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, प्रोसेस या वेयरहाउस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो आपको रोटेशनल शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। शिफ्ट टाइमिंग्स जनरली इस टाइप की होती हैं। जनरल शिफ्ट सुबह के 8:30 से शाम के 5:30। ए शिफ्ट सुबह के 6:30 से दोपहर के 3:30। बी शिफ्ट दोपहर के 3:30 से रात के 11:30। सी नाइट शिफ्ट रात के 11:30 से सुबह के 7:30। जनरल शिफ्ट 5 डेज वर्किंग, सैटरडे और संडे ऑफ डिपार्टमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है। शिफ्ट एम्प्लॉइज 6 डेज वर्किंग, 1 डे वीकली ऑफ रोस्टर के हिसाब से रोटेट होता रहता है, इसलिए फिक्स डे नहीं होता। डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइमिंग्स में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्शन फ्लो के अंदर मोबाइल फोन ले जाना जनरली अलाउड नहीं होता। ज्वाइनिंग के बाद कंपनी आपको पर्सनल लॉकर प्रोवाइड करती है, जहां आप अपना फोन, वॉलेट और बाकी पर्सनल बिलोंगिंग्स सेफली रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि लंच ब्रेक में एक रील बना लेंगे तो ये प्लान ज्वाइनिंग के पहले ही कैंसिल कर दीजिए। प्रोडक्शन एरिया के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। एक और चीज जो हर न्यू ज्वाइनिंग को पहले से पता होनी चाहिए, वीवो का प्रोडक्शन एरिया काफी जगह ESD कंट्रोल्ड और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट फॉलो करता है, इसलिए प्रोडक्शन फ्लो पर एंटर करने से पहले ESD शूज, ESD कोट या यूनिफॉर्म, कैप और जरूरत के हिसाब से सेफ्टी एक्सेसरीज पहनना मैंडेटरी होता है, क्योंकि मोबाइल के सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये जरूरी होता है। और अगर आप पहली बार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले कुछ दिन थोड़ा नया लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये एनवायरनमेंट आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। अब बात करते हैं सैलरी और एम्प्लॉय बेनिफिट्स की, क्योंकि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हर कैंडिडेट का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। सबसे पहले सैलरी की बात करें तो वीवो में पैकेज आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ITI ऑपरेटर्स, डिप्लोमा इंजीनियर्स और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स की सैलरी स्ट्रक्चर अलग होती है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं और अच्छी टेक्निकल स्किल्स के साथ ज्वाइन करते हैं तो पैकेज भी उसी हिसाब से नेगोशिएट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कंपनी फैसिलिटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। वीवो अपने एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए कैब या शटल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये फैसिलिटी कंपनी के अप्रूव्ड रूट्स के हिसाब से होती है। अगर आप कंपनी की सर्विस एरिया में रहते हैं तो डेली ट्रैवलिंग काफी कन्वीनियंट हो जाती है। अब बात करते हैं कैफेटेरिया की। कंपनी कैंपस में कैफेटेरिया फैसिलिटी अवेलेबल होती है। शिफ्ट और कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज को मील फैसिलिटी दी जाती है, जिससे रोज लंच बॉक्स लेकर आने की टेंशन काफी हद तक कम हो जाती है। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो कंपनी एम्प्लॉइज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। कुछ रोल्स और ग्रेड्स में पॉलिसी कवरेज अलग हो सकता है, इसलिए ज्वाइनिंग के टाइम HR से डिटेल्स जरूर कंफर्म कर लीजिए। इसके अलावा कंपनी जनरली एम्प्लॉइज को यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, लॉकर फैसिलिटी और काम के लिए जरूरी सेफ्टी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करती है। टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज और रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे वर्किंग एनवायरनमेंट और एम्प्लॉय मोटिवेशन दोनों को सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो वीवो सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि डे टू डे वर्किंग को कंफर्टेबल बनाने के लिए भी काफी अच्छी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं वीवो के प्रोज और कॉन्स की। प्रोज नंबर 1, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस। अगर आप ITI, डिप्लोमा या BTech फ्रेशर हैं तो वीवो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। यहाँ लार्ज स्केल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का रियल इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलता है। नंबर 2, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्रोसेस, क्वालिटी और ऑटोमेशन जैसे डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन को प्रैक्टिकली सीखने का एक्सपीरियंस मिलता है। नंबर 3, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। एडवांस प्रोडक्शन लाइंस और सॉफ्ट बेस्ड वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस फ्यूचर करियर के लिए काफी वैल्यूएबल हो सकता है। अब बात करते हैं कॉन्स। नंबर 1, प्रोडक्शन प्रेशर। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन टारगेट काफी हाई रहते हैं। पीक प्रोडक्शन के टाइम वर्कलोड भी काफी बढ़ सकता है। नंबर 2, ओवरटाइम। एम्प्लॉय फीडबैक के अकॉर्डिंग कभी कभी अर्जेंट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है।
कुछ टीम्स में 8 घंटे की शिफ्ट बढ़कर 12 घंटे तक भी हो सकती है। हालांकि ये डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिमांड पर डिपेंड करता है। नंबर 3, फ्लो एनवायरनमेंट। कुछ एम्प्लॉयज के रिव्यूज में मेंशन किया गया है कि प्रोडक्शन फ्लो का एनवायरनमेंट कभी कभी थोड़ा लाउड और स्ट्रेसफुल हो सकता है। टारगेट प्रेशर की वजह से तेज कम्युनिकेशन या आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आप ज्वाइन करें तो अपने काम पर फोकस रखिए और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स या ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। नंबर 4, रोटेशनल शिफ्ट। अगर आपने पहले कभी रोटेशनल शिफ्ट में काम नहीं किया है तो बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। नंबर 5, लोकल ट्रांसपोर्ट। अगर आप कंपनी की शटल रूट के अंदर नहीं रहते तो डेली लोकल ट्रांसपोर्ट अरेंज करना कुछ एरियाज से थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए ज्वाइनिंग से पहले अपना ट्रैवल रूट एक बार जरूर चेक कर लीजिए। करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं होती। आपकी परफॉर्मेंस, स्किल्स और लर्निंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी कि शुरुआत के 2 से 3 साल सिर्फ सैलरी पर फोकस मत कीजिए। जितना हो सके स्किल्स और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस गेन कीजिए, क्योंकि वही फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज और हायर पैकेज दिलाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ओवरऑल मेरी नज़र में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं और प्रेशर हैंडल कर सकते हैं तो वीवो एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। बस ज्वाइनिंग के बाद अपने काम पर फोकस रखिए और प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन कीजिए। अब बात करते हैं फाइनल ओवरऑल रेटिंग की। ये रेटिंग मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट या डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। ये रेटिंग मैंने अपनी रिसर्च, एम्प्लॉय फीडबैक, पब्लिक रिव्यूज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को देखते हुए दी है। हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस इससे अलग हो, इसलिए आप अपनी तरफ से भी रिसर्च जरूर करें। चलिए अब देखते हैं मेरी ओवरऑल रेटिंग। सैलरी 10 आउट ऑफ 7.5 दूंगा। सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है और रोल व एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। लर्निंग 10 आउट ऑफ 8.5 दूंगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफी अच्छा मिल सकता है। वर्क कल्चर 10 आउट ऑफ 7 दूंगा। वर्क कल्चर प्रोफेशनल है, लेकिन प्रोडक्शन प्रेशर और डिपार्टमेंट के हिसाब से वर्कलोड काफी डिफरेंट हो सकता है। फैसिलिटीज 10 आउट ऑफ 8 दूंगा। कैफेटेरिया, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एलिजिबल रूट्स, लॉकर और बेसिक एम्प्लॉय फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड करती है। करियर ग्रोथ 10 आउट ऑफ 7.5 दूंगा। करियर ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन परफॉर्मेंस, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज पर काफी डिपेंड करती है। ओवरऑल रेटिंग 10 आउट ऑफ 7.8 दूंगा। मेरी नज़र में अगर आप ITI, डिप्लोमा या बीटेक फ्रेशर हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो वीवो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ज्वाइन करने से पहले अपनी लोकेशन, डिपार्टमेंट और रोल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज, फॉक्सकॉन, ओप्पो, लावा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, मारुति सुजुकी या किसी और कंपनी का भी ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी जॉब ज्वाइन करने से पहले सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ऑनेस्ट कंपनी रिव्यू के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।